घर की चाबी। मैं मजीद ये घर और नहीं चला सकती। है? क्यों नहीं चला सकती? अब क्या हो गया? क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इतने टाइम से भी तो चला रही थी ना, अब ऐसा क्या हो गया जो तुमसे घर चल नहीं रहा? अय्यला चुन्नू के अब्बा, जब चल रहा था तो खामोशी से चला भी रही थी, अब जब नहीं चल रहा तो सीधी शराफत से लाके चाबियां दे दी। जाके दे दी अपनी अम्मा को, वो किसी ऐसे इंसान को दे देंगी जो घर चला सके। मुझसे तो नहीं चल रहा। मैं शरीफ हूँ, इसलिए चाबियां वापस दे रही हूँ। सियासतदान होती ना तो कभी कुर्सी ना छोड़ती, चाहे मुल्क चलाना आए या ना आए। भाई मुझसे तो घर नहीं चल रहा, ये जिम्मेदारी किसी और को दे, मैं तो चली। अच्छा, दे दूंगा अम्मा को चाबियां, लेकिन कोई वजह तो बताओ। वो मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या बोलूंगा? बोल दीजिएगा, इस महंगाई के दौर में इतने से पैसों में शबनम से घर नहीं चल सकता। इतने से पैसों में घर का बजट बन के नहीं देता। अच्छा, तो ये सारा ड्रामा पैसों की कमी की वजह से था। वैसे बजट से अच्छा याद दिलाया, आज बजट आने ही वाला है। जब बजट में हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी तो तुम्हारा घर खर्च भी बढ़ जाएगा, फिर घर चला लेना आराम से। इतनी भी क्या जल्दी है चाबी वापस करने की? लगता है आवाम दोस्त बजट नाम रखने से आप भी बजट से मुतासिर हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि बजट में सिर्फ आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। अरे 2-4 हजार रुपए आपकी तनख्वाह बढ़ा के 20,000 रुपए की महंगाई कर देंगे। अरे मैं कहती हूँ ये 2-4 हजार रुपए तनख्वाह ना बढ़ाओ, महंगाई कम कर दो, यही हम पे बड़ा एहसान होगा। खैर, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चाबी बीच महीने में क्यों दे रही हो? बीच महीने में ले जाके अम्मा को चाबी कैसे दे दूं? अभी अपने मसले का हल बताओ, तुम्हारे मसले का हल क्या है? मेरे मसले का हल पैसे है। मुझे आधा महीने चलाने के लिए पैसे चाहिए। जैसे मुल्क का बजट खत्म हो जाता है ना 8-9 महीने बाद, फिर मिनी बजट आता है। इसी तरह मुझे भी 20 तारीख के बाद दोबारा पैसे चाहिए होते घर चलाने के लिए। मांग तो ऐसे रही है जैसे 20 तारीख के बाद हमें दोबारा तनख्वाह मिलती है, जब हम तुम्हें दोबारा पैसे दे देंगे। और अभी तो आधा महीना भी नहीं गुजरा, तुम्हारे पैसे अभी से कैसे खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए? क्या मतलब है? ईद की वजह से खत्म हो गए। ईद में इतने खर्चे हो गए, इतने मेहमानों का आना जाना कि 30 दिन का राशन 15 दिन में खत्म होने को आ रहा है। माना कि मेहमान आए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन गोश्त तो घर में था, फिर इतना खर्चा कैसे हो गया? सिर्फ गोश्त ही घर में था और मेहमानों को खाली गोश्त नहीं खिला सकते थे। गोश्त किसी चीज में डाल के ही खिलाना पड़ता है मेहमानों को। उसके लिए चावल, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये चीजें पैसों की आती, मुफ्त में नहीं आती। अच्छा बस, बहुत हो गया। इस महीने ईद की वजह से भेज दूंगा 2-4 हजार रुपए तुम्हारे अकाउंट में एक्स्ट्रा। चला लेना खींचतान के पूरा महीना, लेकिन याद रखो अगले महीने से उतना ही दूंगा जितना देता हूँ। घर चलाना वलाना आता नहीं और नाम रख देते हैं महंगाई का। अब जाओ, मुझे काम करने दो। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं आपके पास खड़े होकर आपकी बातें सुनने का। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे घर चलाना नहीं आता, महंगाई का मैं सिर्फ ड्रामा कर रही हूँ, तो अगले महीने से आप घर चला लीजिएगा। आप घर का बजट बना लीजिएगा। मुझे कोई शौक नहीं घर चलाने का। मुझे भी यही लग रहा है कि ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। 2-4 महीने और देखूंगा, अगर तुमसे ना हो सका तो फिर तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं भेजूंगा, फिर मैं खुद चला लूंगा घर। हाँ, भले आजमा ले 2-4 महीने और, लेकिन अगले महीने से अकाउंट में पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मेरे हाथ में ला के दीजिएगा। सुना नहीं आपने बजट में 10,000 निकालने पे 150 रुपए, 25,000 निकालने पे 300 रुपए, 50,000 निकालने पे 600 रुपए टैक्स लेंगे। मैं टैक्स अपनी जेब से नहीं दूंगी, ये आप पे करेंगे।